ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में अपना देने वाले हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है 2021 में होगा। क्लास 12th के बच्चों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी किताब को हमेशा हम गलत तरीके से पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलत तरीके से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हो सकता है आप भी गलत तरीके से पढ़ते हो, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह लिंक दूंगा। अगर आप उस तरीके को अपनाओगे तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो एक साल में 2 या 3 बार भी बुक नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर आप उस तरीके को अपनाओगे तो आप बड़े आराम से 30 से 50 बार भी बुक को पढ़ सकते हो। अब आप बहुत हैरान हो जाओगे कि 30 से 50 बार कैसे पढ़ा जा सकता है, तो आपको उसके लिए वो वीडियो देखनी है। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो इन चीज़ों को अपनाते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो में मैं ये डिमांड पे बना रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पे कमेंट कर रखा था और काफ़ी दिन से कमेंट आ रही थी कि सर नोट्स बनाने का एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है, ये बताइए। तो देखिए 95 प्लस आप आराम से ला सकते हो अगर इस तरीके को अपनाते हो और इस तरीके से बनाते हो। तो देखिए नोट्स बनाने से पहले मैं सारी स्लाइड बिल्कुल ब्लैंक रख रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। नोट्स बनाने से पहले आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो देखिए नोट्स बनाने के लिए एक आपके पास एक रेगुलर रजिस्टर होना चाहिए, जिस रजिस्टर में आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, ऐसा ना हो, कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं, मैंने खुद ऐसी गलती करी थी कि हमारे पास जो पुराने रजिस्टर होते हैं जिसमें पीछे 8, 10, 20, 15 पेज बचे होते हैं, हम उनमें बनाना शुरू कर देते हैं। मान लो आपके पास 4 रजिस्टर हैं, चारों में 15-15 पेज खाली हैं, यानी कि टोटल 60 पेज हैं। आपने क्या करा, एक रजिस्टर में आधे नोट्स बना दिए, दूसरे रजिस्टर में फिर थोड़े बना दिए, तीसरे में फिर थोड़े बना दिए और चौथे में थोड़े बना दिए। बाद में फिर आपको जब उस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक किस रजिस्टर में बनाया था। और ये हम गलती करते हैं, ऐसी गलती भूल कर ना करें। एक रजिस्टर खरीद लें अपने सब्जेक्ट वाइज, रफ खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं, पर आप सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। पॉलिटिकल का रजिस्टर है तो उसमें केवल पॉलिटिकल साइंस के ही नोट्स लिखने हैं। हिस्ट्री का रजिस्टर बनाया तो उसमें केवल हिस्ट्री के ही लिखने हैं। ज्योग्राफी, हिंदी, जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही रजिस्टर में 50 सब्जेक्ट आप बनाने लग रहे हो, कभी किसी पेज में कुछ, किसी पेज में कुछ। ऐसी गलती भूल के भी मत करना। ठीक है, इस चीज को समझ लो। ये रजिस्टर ले लो। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये समझनी है कि जब आप नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स जो हैं वो आपके लिए होने चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं होने चाहिए। यानी आपके नोट्स जितने शॉर्ट होंगे उतना ही आपको फायदा पहुंचाएंगे। और कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी किताब रखते हैं, उसको पढ़ते हैं और पूरी की पूरी लाइन, सेंटेंस ही उतार देते हैं, बिल्कुल डिक्टो, और नोट्स बनाने बैठ जाते हैं। तो नोट्स इतने ज्यादा बड़े बन जाते हैं, इतने ज्यादा बड़े बनते हैं कि एक ही चैप्टर के नोट्स बनाने में वो 5 से 6 दिन लगा देते हैं। अगर ये गलतियां कर रहे हो तो आप बहुत भयंकर भूल कर रहे हो। इन सब चीज़ों को आपको नहीं करना। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो बिल्कुल शॉर्ट है। तो ये बेसिक आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ, आपको समझाता हूँ कि आखिर नोट्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपने चैप्टर 1 उठाया और पॉलिटिकल साइंस का आपने चैप्टर 1 उठाया। ठीक है, हम एक चैप्टर के मैं आपको अंदाजे में बता देता हूँ कैसे कैसे बनाने हैं, उसके बाद आप आराम से समझ जाओगे। तो इसमें क्या करना है, आपको चैप्टर को पढ़ लेना है जैसे एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बताया था। उसके बाद मेन चीज़ों को आप हाईलाइट कर चुके होंगे। फिर उसके बाद आपको आना है टॉपिक पे। आपको सीधा, आप बुक में देखोगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब आप समझ जाओ, यहीं पे आपको लिख लेना है 1962, क्योंकि ये घटना कब की है, 1962 की। इससे क्या होगा, आपका बहुत टाइम बचेगा। आपने एक लाइन बचा ली, वरना कई बच्चे ऐसे लिखते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट की घटना 1962 में हुई। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये लिख लिया आपने। इसके बाद मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने एक तरफ लिख लिया यूएसए यानी अमेरिका, क्यूबा, और दूसरा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, आपने यहाँ लिखा अमेरिका, क्यूबा, सोवियत संघ, क्योंकि आपको पता है इन तीनों की कहानी आपको क्यूबा मिसाइल संकट में। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यूबा की दोस्ती थी किससे, यूएसएसआर से, यानी कि सोवियत संघ से। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो दोस्ती। बस इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी क्यूबा की दोस्ती यूएसएसआर से थी। बस समझ में आ गया। यहाँ के नेता का नाम था तो आप लिख सकते हो कि जॉन एफ कैनेडी, फिदेल कास्त्रो और निकिता क्रुश्चेव। देखो यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, लिखने के तरीके की मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने लिए लिखने हैं, जितने शॉर्ट में लिखने हैं। आपको किसी दूसरे को थोड़ी ना बांटने अपने नोट्स, आपको खुद के समझ के लिए लिखने होंगे। तो जितनी यहाँ पे मिस्टेक होगी कोई दिक्कत नहीं, पर आप शॉर्ट से शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो। इसके बाद क्या हुआ था, अब भूल कर भी स्टोरी मत लिखो कि 1962 में उसने परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए, वो पूरी की पूरी कहानी नहीं, सीधा शॉर्ट में आ जाओ। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है कि यूएसएसआर ने, ठीक है,
क्यूबा में मिसाइल लगाई। ठीक है, कब की घटना है? 1962 की घटना है, याद रखना, ब्रैकेट में 1962 लिख सकते हो, काफी है। अमेरिका को कब पता लगा, यानी यूएसए को पता लगा इस बारे में 3 हफ्ते के बाद। ठीक है, यूएसए 3 हफ्ते के बाद पता लगा। ठीक है, काफी है। फिर यूएसए ने क्या करा, तुरंत अपनी कार्रवाई करी थी, आपको याद हो, उसने अपने जंगी बेड़ों को आगे भेज दिया था ताकि यूएसएसआर से जहाज को वहां पे रोका जाए। तो आप लिखोगे जंगी बेड़ों को आगे भेजा। शॉर्ट में बिल्कुल स्टोरी, यूएसए ने भेजा था जंगी बेड़ों को। ठीक है, तो ये घटना ऐसी घटना थी जब दोनों महाशक्तियां आमने सामने थी। तो इसको क्या कहा गया, इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा गया। तो आप यहां पे एक लाइन लिख दोगे, शीत युद्ध का चरम बिंदु। ठीक है, चरम बिंदु जैसे भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आप लास्ट में ये लिख सकते हो कि दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध होते होते रह गया। युद्ध हुआ नहीं, पर मतलब हालात हो गए थे। आप ऐसा लिख सकते हो कि युद्ध के हालात हुए पर युद्ध नहीं हुआ। बस ये घटना थी 1962 की। अब इसको पढ़ते के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा, क्यूबा में सेल संकट 1962 में हुआ, यूएसए के ये नेता थे, क्यूबा के ये थे, यूएसएसआर के ये थे। इसने क्यूबा पे मिसाइल तैनात करी थी, 1962 में की थी। यूएसए को 3 हफ्ते के बाद पता लगा, उसने जंगी बेड़े भेज दिए। शीत युद्ध को चरम बिंदु कहा जाता है। मतलब पूरी की पूरी स्टोरी आपको इतनी बड़ी कहानी ना लिखते हुए आपने बिल्कुल टुकड़ों में और शॉर्ट में लिख लिया। तो ये हो गया आपका टॉपिक। इसके बाद आ जाते हैं, जैसे आपको एक टॉपिक है वर्ल्ड वॉर वाला। वर्ल्ड वॉर यानी कि हमारा विश्व युद्ध। तो आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में पता होगा कि 2 विश्व युद्ध हैं। तो आपको सीधा बस क्या लिखना है, यहां पे डेट लिख लेनी है, 1914 से 18, 1939 से 45। ठीक है, अब यहां पे आपको इससे पूछा जा सकता है, तो इधर आप बता सकते हो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और इनमें कौन से शामिल थे। मित्र राष्ट्र में जो शामिल थे आप उनके नाम लिख सकते हो शॉर्ट में, और जो धुरी में थे इनको कर सकते हो। बस इतना काफी है। फिर इसके बाद जैसे मान लो एक टॉपिक था आपका शीत युद्ध। मैं आपको सिर्फ 2-4 टॉपिक की हिंट दूंगा, इसके बाद नोट्स आप खुद बनाओगे। ठीक है, शीत युद्ध, शीत युद्ध की डेफिनेशन है। अब आपको ये लिखने की तो जरूरत नहीं, आपको पता है शीत युद्ध जो होता है इसमें कोई युद्ध नहीं होता। तो आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, कोई युद्ध नहीं होता। ठीक है, अगर कोई युद्ध नहीं होता तो फिर क्या होता है, तो आप लिखोगे संघर्ष रहता है। ठीक है, संघर्ष। फिर क्या होता है, तनाव रहता है और भय का माहौल रहता है, लेकिन कोई युद्ध नहीं होता, यानी वास्तविक खून खराबे वाला युद्ध नहीं होता। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। आप देखो शीत युद्ध के बारे में कितने टुकड़ों में मैंने बता दिया यहाँ पे। अब आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। जब आप किसी स्टोरी को पढ़ते हो, टॉपिक को पढ़ते हो, उसको एक कहानी की तरह याद करते हो। जैसे क्यूबा मिसाइल संकट मुझे बिल्कुल याद है कहानी की तरह, तो मैं पूरी कहानी थोड़ी ना लिखूंगा उसमें अपने नोट्स में। मैं केवल उसके मेन फैक्ट हैं जो वो लिखूंगा, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके वैसे ही बनेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट की घटना कब हुई, तो 1962 आपने लिखा ही हुआ है। अमेरिका को कितने समय के बाद पता लगी, 3 हफ्ते आप लिख ही चुके हो। तो ये सारी चीजें आपको पता है, बिल्कुल याद रहेंगी। जैसे कि अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ऐसा भी आपके बुक में एक टॉपिक है। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में आपको क्या लिखना है, आपको पता है कि जब दुनिया 2 गुटों में बट रही थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसके बाद ये तीसरा ये सिस्टम आया था। तो इसके 5 जो नेता थे वो संस्थापक नेता कहलाए थे, 3+2 आपको याद होगा। 3 जो थे वो जैसे कि यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, और भारत के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको समर्थन दिया था घाना के वामे अनुक्रमों ने, और इंडोनेशिया के सुकर्णो ने। तो इस तरीके से नाम जैसे याद है तो आप लिख सकते हो कि 3 कौन थे, बाद में 2 कौन से जुड़े, मीटिंग कब की, 1956 में मीटिंग की, और ये 5 नेताओं के नाम लिख लो, ये इसके संस्थापक नेता कहलाए। बिल्कुल मतलब आपको शॉर्ट में लिखते हुए चलना है, इतने कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना है अपने नोट्स बनाने में कि आप केवल आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी गलती ना करें, बिल्कुल भी बड़े बड़े ना लिखें। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो था, आप लिख सकते हो कि पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। और ऐसे अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके चैप्टर के नोट्स जो हैं सारी मेन चीजें आप लिख पाओगे, और आपका जो पेज भी है वो 2 से 3 पेज के अंदर आपके पूरे चैप्टर के अच्छे नोट्स बन जाएंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भूल कर भी आपको पूरी की पूरी किताब नहीं उतार देनी है। बहुत सारे बच्चे, इसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और मेन चीजें ही आप लिखोगे, और बाकी जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो आप पढ़ोगे, याद करोगे, तो आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब हिस्ट्री में मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं, मुझे कोई किसी चीज की, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है। मान लो जैसे मैं मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो मैंने वहां पे दिल्ली सल्तनत पढ़ा।
मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत में अब बहुत सारे टॉपिक हैं और बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। एग्जांपल के लिए जैसे गुलाम वंश है, उसमें कई सारे जो शासक थे उन सब के बारे में। तो अब मैं पूरा पूरा A to Z थोड़ी ना लिखूंगा, मैं सीधा ये लिखूंगा गुलाम वंश और इसके ये शासक थे, इस सन में इन्होंने, इनका कार्यकाल था, इन्होंने ये काम किए थे, बस खत्म। शॉर्ट में लिखना है। आप पूरा अगर लिखने बैठ जाऊंगा तो मैं कई घंटे लगा दूंगा। तो इस तरीके से नोट्स नहीं बनते। अगर आप पहले से ही ऐसे नोट्स बनाते हैं शॉर्ट में बिल्कुल, तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शॉर्ट में नहीं बनाते और आप बहुत लंबी लंबी कहानियां लिखते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं टोटल। कोशिश करें इससे बचें। स्टोरी जो है दिमाग में होनी चाहिए और जो कंटेंट है, मेन फैक्ट जो है वो आपको केवल यहाँ पे लिखने हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। कोई दिक्कत आए अगर आपको अभी भी, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर दूंगा और एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है वो वाली वीडियो भी आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, आप अपना सपोर्टिंग मटेरियल डाउनलोड कर लें। सपोर्टिंग मटेरियल जैसे पॉलिटिकल साइंस का, तो आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं, आप उन क्वेश्चनों को देखोगे, उसके आंसर केवल 6 हेडिंग में है। आपको फिर एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मान लो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताओ। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताओ। तो अब मैं पूरी स्टोरी नहीं लिखूंगा, मैं केवल क्या लिखूंगा कि भाई शीत युद्ध की समाप्ति, समझ गया ना, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, शीत युद्ध समाप्ति, फिर क्या हुआ, 2 ध्रुवीयता का अंत, और क्या हुआ था, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बच गया था। तो यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाता है उसको, यूनिपोलर वर्ल्ड कह सकते हैं, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। नए देशों का उदय हो गया, ठीक है। हथियारों की होड़ खत्म हो गई, हथियारों की होड़ समाप्ति हो गई, यूएसएसआर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन मतलब शॉर्ट में लिखने हैं आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी मैंने मतलब ज़्यादा ही बता दिया आपको, इतना ही काफ़ी है। पर आप अपने नोट्स अगर आप नहीं बनाते तो आप इस तरीके के बना सकते हैं। पहले आप टॉपिक को समझें, चाहे वीडियो के जरिए समझें, चाहे किताब के जरिए समझें, चाहे कहीं से भी समझें, किसी से भी समझे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब समझ जाते हो टॉपिक को तो उसको अपनी भाषा में सिंपल शब्दों में लिखो, आपको याद हो जाएगा।